Morning with Farah. वेलकम बैक। हम आज मिल रहे हैं समी खान से और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन हमारे पास आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है जो आपने सलाखें अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो एक नज़र डाल ही लेते हैं कि समी कैसे दिखते थे उस वक्त। मस्ती भरे जादू जगाने लगे, जज्बे मचलते हैं, रंगों में ढलते हैं, नींदें चुराने लगे, नैना तेरे मस्ती भरे जादू जगा। वाह जी वाह समी, ये तो बिल्कुल ही बच्चे से थे भैया। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये ऐसी मेमोरीज याद आ गई ना मुझे सारी। अब सोचें उस वक्त न्यू कमर और आपकी हीरोइन है ज़ारा शेख, जैज़ गर्ल, और आप पे आवाज़ शूट हो रही है सोनू निगम की। सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। और ये जो गाना है ना, दिस इज़ फर्स्ट डे ऑफ माई शूट। अच्छा, जब हम फिल्म कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में था कि जब हम फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी, तो हालांकि कुछ हमने रिहर्सल्स वगैरह की थी, स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई थी हमारी, और वो कुछ फोटोशूट्स वगैरह हुए थे ज़ारा के साथ और अहमद के साथ भी। लेकिन एक था ना कि मेरा था कि फिल्म शुरू होगी तो पहले अहमद का और उनका गाना होगा, तो मुझे थोड़ा टाइम देंगे। अहमद और वो ऑलरेडी मॉडल्स थे, काफ़ी काम कर रहे थे साथ। जब हम स्कर्दू पहुंचे फिल्म के गाने के शूट के लिए, तो मुझे पता चला कि पहले मेरा गाना शूट हो रहा है। मैं कहा मेरा गाना क्यों, पहले उनका क्यों नहीं हो रहा, वो पहले कर लेनी नहीं, पहले तुम्हारे से शुरू कर रहे हैं। तो मुझे याद है पहला शॉट मेरा जो हुआ था इस गाने के स्टार्ट में था, जहाँ पर के जहाज़ के अंदर एक हनीमून सॉन्ग था। तो जहाज़ में जब जा रहे हैं तो शुरू में दिखाया कि दोनों में डिस्टेंस है, और वापसी का शॉट था कि दोनों खुश खुश आ रहे हैं। तो पहला शॉट था मेरी लाइफ का फिल्म का, जो कि खुश आने वाला, जो जहाज दोनों वाले थे। लेकिन जहाज शहजाद फीक साहब ने कहा था तुम अजीब आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी का पहला शॉट हवा में हो रहा है। हाँ। मैं कहा सर देख लें। क्या बात तो है। यहाँ से बाहर गए थे स्कर्दू, तो वहां पे शॉट हुआ था पहला। और फिर जो इस गाने का स्टार्ट था, नैना तेरे मस्ती भरे, जो पहला है ये येलो कवर, जो एक ये वाला शॉट, ये पहले दिन का पहला शॉट था। अच्छा, तो मैं बड़ा कॉन्शियस था। तो उस दिन तो मुझे इनाम भी मिला, जो हमारे डीओपी थे उन्होंने शाम को इनाम भी दिया। और मज़े की बात यह कि मैं अपने फाइनल ईयर के 3 पेपर्स के बीच में बंक करके शूटिंग के लिए गया। और घर वालों को पता नहीं चला था? नहीं, अम्मी को पता था। सिर्फ अम्मी को। और बाकी लोगों को क्या पता था कि बेटा कहाँ गया? नहीं, हुआ ये था कि हमारे यूईटी में पेपर्स ऐसे होते थे कि हमारा सेमेस्टर, हमारी बारी सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, ईयरली सिस्टम था। ठीक है। तो होता ये है कि आपके पेपर साल में एक दफ़ा होते हैं इनमें, तो वो कोई 2.5 महीने आप पेपर्स में बिजी होते हैं। तो मैंने कहा था, अबू भी इंजीनियर है, मैंने कहा वो पेपर बहुत मुश्किल है, तो मैं दोस्तों के पास हॉस्टल जा रहा हूँ 10 दिनों के लिए। मैं अगले 3-4 पेपर हॉस्टल में मुश्किल है तो वहाँ रहूँगा। ठीक है। तो अम्मी को बता दिया। अम्मी कहती क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। मैंने कहा अम्मी अब देखें, अगर अल्लाह की तरफ से अचानक आउट ऑफ नोवेयर एक अपॉर्चुनिटी आई है, लेट मी डू इट, मुझे करने दें, ऐसा ना हो कि मैं बाद में पछताऊं कि मैंने क्यों नहीं किया। तो करने दें, बाकी अल्लाह मालिक है। डर नहीं था फेल हो जाऊंगा? मैंने ऑनर्स की सेक्रीफाइस दी। मेरी इंजीनियरिंग की ऑनर्स की डिग्री इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने पेपर्स छोड़े। डिग्री पूरी की क्योंकि 3 महीने बाद मैंने फॉरन पेपर्स दिए, डिग्री ली, अम्मा पापा को दिखाया कि ये डिग्री है, तो फिर उन्हें हो गया। तो वो ये मैं कि तुम फेल नहीं हो सकते। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने पेपर छोड़े हैं, दोनों में फ़र्क है। लेकिन वो किया, लेकिन वो एक्सपीरियंस था। इस गाने की शूटिंग के दौरान एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि हम अब वहाँ पर ना, आपको पता है जब अरेंजमेंट होता है फिल्म का, तो लाइटिंग चीज़ें, लाइट जारी होती है। हम मगरिब के टाइम ना एक शॉट ले रहे हैं मेरा और ज़ारा का, इसी गाने के अंदर था कि आग जल रही है और आगे पानी के अंदर पूरी पहाड़ों की रिफ्लेक्शन आ रही है, और सूरज एक गोल्ड, इंसान शाम की ब्लू लाइट नहीं होती, खूबसूरत लाइट जा रही है। वो शहजाद रफीक साहब कह रहे हैं कुछ करने को, मैं उनको फॉलो करूं तो जो कोरियोग्राफर थे वो कट करा दें। अच्छा, मैं कोरियोग्राफर की बात मानूं तो शहजाद साहब कट करा दें। शहजाद साहब गुस्से में आ गया, मेरा पहला दिन मैंने, तो शहजाद साहब एकदम बोले क्या हो गया, तुमने जिंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया? मैंने कहा सर किया है, इतने लोगों के कहने पे नहीं किया। किसकी मानूं, आपकी कि इनकी? फिर वो भी समझ गया कि वो कंफ्यूज हो रहा, तो कहते नहीं अब सिर्फ मेरी बात सुनो। शॉट हो गया। फिर उसको मुझे याद है शहजाद साहब वेरी गुड जेस्चर, उन्होंने शाम को बुलाया, कहते क्या हुआ था? मैंने कहा शहजाद साहब मैं पहली दफा काम कर रहा हूँ, सेकेंडली आप भी मुझ पर चीख रहे हैं, वो भी चीख रहे हैं, मैं किसकी सुनूं? फिर उन्होंने समझाया कि नहीं तुम डायरेक्टर की सुनो और गाने के दौरान उसकी सुनो। ठीक है, नहीं। फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने इनाम भी दिया पहले दिन शूटिंग का, अच्छा काम किया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे उस वक्त तक प्यार किया था किसी से? प्यार तो इंसान को स्कूलों से ही हो जाता है। नहीं, आई थिंक जितने का आप शर्मीले थे ना, मीडिया में भी एक लंबे अरसे तक किसी को पता ही नहीं था कि छुपे रुस्तम है आप। वो तो फिर देखिए छुपे रुस्तम नहीं, आई थिंक अच्छी बात है ना कि यू हैव अ थ्रोबिंग हार्ट, आप जिंदा दिल है, जिंदा दिल रहना चाहिए। जैसे अभी मैं एक और पढ़ा था कि वासिफ की मैं कॉल एक और कभी बुक एक पढ़ी, तो उसके लिखा हुआ था कि
कहते हैं जवानी एक कैफियत का नाम है, एक सुकून दिल का नाम है। कभी कभी इंसान 16 साल की उम्र में भी बूढ़ा हो जाता है और कभी कभी इंसान 60 साल की उम्र में भी जवान रहता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। तो आपका इरादा 60 साल की उम्र तक, उससे भी आगे तक जवान रहने देखिए जब तक है अल्लाह 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 का करम है, अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए, अच्छा, खुश रहना कोई चाहिए। टिप्स भी हैं समी, कोई अपना खास केयर भी है देखिए कुछ? केयर सबसे ज़रूरी है, ये बात लोग नहीं मानते। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि लाइक जिस तरह अभी कई दफ़ा मेरी अम्मा भी कहती हैं, आप कहना अभी मैं जिम जा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है जाने की? मैंने कहा अम्मा हमें अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, फिट रहेंगे तो काम होगा, वी नीड टू स्टे फिट। आजकल एंड लकीली आज के दौर में वैसे ही हमारी जो मासेस हैं वो बहुत फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं जी। तो आई थिंक अच्छी बात है। और वैसे भी आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एंड जो पुराने दौर का इंसान था वो वॉक बहुत करता था, आज हम वॉक नहीं करते, हम कोई एक्टिविटी खुद नहीं करते, हर चीज़ फ़ोन पे है। तो आई थिंक दैट्स अ मेजर एक इशू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात खाना। अच्छा, यू आर व्हाट यू ईट। तो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं और कितने कॉन्शियस हैं? मैं सब खाता हूँ लेकिन मैं कम खाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि लाइक जैसे एक अगर मैं पिज्जे का दिल कर रहा है, कई लोग कहते हैं जैसे मैंने, हाँ अगर एक्सट्रीम फिटनेस को चाहिए, कोई ऐसा रोल आ गया कि आपने कोई अपने 6 पैक्स बना के दिखाने स्क्रीन पे, ऐसे वैसे होते बहुत कम है, सिनेमा में होते, टीवी पे तो होते नहीं है। तो उसके लिए आप 1 महीना स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, 3-4 हफ्ते के, यार कुछ कम से कम कार्ब्स लेनी है वो। लेकिन नॉर्मली आई थिंक आपको नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, आपको सब खाना चाहिए। जिस तरह मैं, अगर मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है ना, तो मैं पिज्जे के लिए कैलोरीज एडजस्ट कर लूंगा अपनी दिन की। अच्छा, लाइक मैं और कुछ कोशिश नहीं करूंगा मैं लंच कम कर लूंगा और मैं पिज्जा कोशिश करूंगा कि शाम को 6-7 बजे खा लूं। हाँ, मैं वो मोटी क्रस्ट वाला नहीं खाऊंगा, मैं थिन क्रस्ट खा लूंगा। ठीक है, और थोड़ी भूख रख के। ठीक है। सो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप फॉलो कर रहे आप एक सुन्नत है, भूख रख के खाएं। अच्छा, दूसरा अपने दिल का ख्याल, अपने अंदर का ख्याल कैसे रखते हैं? बिकॉज यू आर अ सेंसिटिव पर्सन टू। जो शर्मीला और वो जो ये जब आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया हर्ट्स की या ज़िंदगी की और बहुत सारे चैलेंजेस की, वो कैसे ख्याल करते हैं? देखिए इट हैपेंस, लाइक आपके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान हो कि नहीं मेरी सारी जिंदगी यूं ही गुजरी है। हर किसी की आजमाइश मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल है, जैसे अगर कोई इंसान कहे कि यार मैं कहता हूँ मैं लाहौर रहना चाहता हूँ, तो कोई इंसान कहे नहीं मैंने कराची में शिफ्ट होना है, तो मे बी किसी और शहर में शिफ्ट होना मेरे लिए आजमाइश हो, किसी और के लिए ब्लेसिंग हो। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन का आपका टेस्ट कैसे है। बिल्कुल। अच्छा, अच्छी बुरी बातें ना आपको लगती भी हैं, यू फील डाउन एज वेल, आप पे इंसान डाउन फील करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। ट्रस्ट मी, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, कुछ लोग जो ऐसे ठक 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 लिख देते हैं, वो औरों पे असर डालते हैं। बट आई थिंक बीइंग एक शोबिस पर्सनैलिटी, पब्लिक फिगर होने की वजह से हमें बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। वी नीड टू मेक श्योर कि हम पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करें, नेगेटिविटी को साइड पे करें। सो उसके लिए कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। लाइक कभी कभी बीइंग अ कैंसेरियन आई गो बैक इनटू माय शेल, मैं हाइबरनेशन पे चला जाता हूँ। लाइक मैं फिर 2 हफ्ते गायब हो जाऊंगा, दोबारा अपने आप को रिकवर करके एनर्जी बना के फिर वापस आऊंगा। लेकिन अगर ये आपका शूटिंग टाइम चल रहा हो और उसमें आप पे हाइबरनेशन वाला फेज आ जाए तो फिर क्या होता है? उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खामोशी का आपको एलिमेंट मिल जाता है। लाइक आपको ये होगा कि हाँ मैं मे भी शायद घर में भी थोड़ी देर के लिए साइड पे कोने में हो जाऊंगा, लाइक आधा पौना घंटा अकेले गुजारूंगा या जिम में थोड़ा टाइम ज्यादा गुजार लूंगा। कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह मैं लाइक ऑनेस्टली मैंने तो एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है कि कई दफ़ा सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ लिखते भी हैं ना, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कार्मा सबसे खतरनाक चीज़ है दुनिया में। अगर आप किसी लिए कुछ गलत लिख रहे हैं ना, ट्रस्ट में घूम फिर कर आप तक आएगा ही आएगा। तो इसलिए कोशिश करें अच्छा लिखें, पॉजिटिव लिखें, क्योंकि फिर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आप तक। बिल्कुल। और ये तो इंसान है ना, हम तो इंसानों के मामलात में नहीं डरते भाई, हमें तो डरने का हुक्म जानवरों के मामलात में भी है कि वहाँ पे भी रहम का, वहाँ पे भी शफकत का, वहाँ पर भी ख्याल रखने का। और हम तो इंसानों के पास पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। वो कहते हैं ना कि लाइक इंसान के लिए ज़बान से ज़्यादा खतरनाक, यानी ज़बान की ज़मानत अगर आप दें तो आप जन्नत में पहुंच सकते हैं, और ज़बान अगर आपको ख़राब करने पे आए तो आप फिर कहीं के नहीं रहते। सो आई थिंक कम बोलें, अच्छा बोलें, एंड ट्रस्ट नहीं, अच्छी बात भी लोगों को पसंद आएगी। अच्छा। और एक और मज़ा, ये बड़ा मज़ा मुझे इस पर हैरत होती है कि कभी कभी ना तंज और मज़ाह में बड़ा फ़र्क है। हाँ। तंज और टोन में आता है जी, मज़ाह और टोन में आता है। किसी के पे हंसना और किसी के या कोई हंसी की कोई बात करना एक अलग 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 दोनों में बड़ा फ़र्क है, और ये मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आई विश कि इसका एहसास हमारे यहाँ। अच्छा, वो अंदर कोई मियाँ वाली का बंदा मौजूद है जो सख्त अक्खड़, खुद भी अपने मामलात में, टीवी पे कुछ और है लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो भी उतना ही दबंग है और उतना की डोमिनेटिंग है? मेरे बारे में अम्मा कहती हैं जैसे मेरा गुस्सा, मुझे ठंडा गुस्सा कहती हैं, लेकिन वो गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन वो फिर है कि वो कहते हैं कि ये अब्बू के फैमिली का कि ये
ये सब खेलों का गुस्सा है इसके अंदर आ गया है, जाग गया इसका ये सब खेल। तो वहाँ का होते हैं ट्रेड्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे इतने नहीं है। मुझे कम गुस्सा आता है, साल में एक दफा आता है, लेकिन वो खतरनाक होता है, जिसपे अम्मा भी कहते हैं कि इसको गुस्से में जो करे करने दो, खुद ही आके माफी मांग लेगा। तो वो एक है कभी कभी। अच्छा समी, आप जब आए थे ये एक बड़ा चेंज था, एक पॉजिटिव चेंज था, न्यू यंग फेस। मेरा ख्याल है आप लोगों आपसे ही शुरू हुआ था, ये जो एक यंग लॉट एकदम से आई थी और फिर उन लोगों ने काम करना शुरू किया था ना, वरना तो एक चले आ रहे थे कुछ लोग। नहीं, ये यंग लॉट मैं बताऊं, मुझे लगता है कि हर 10 साल या 7-8 साल बाद ना एक लॉट आती है, लेकिन उस लॉट के अंदर से ना 4-5 नाम ऐसे होते हैं जो पक्के हिस्सा बन जाते हैं, जो पक्का हिस्सा बन जाते हैं। एंड सेकेंडली, मैं यहाँ पे ऑनेस्टली मैं अपने तमाम सीनियर्स लाइक आज भी नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, हुमायूं भाई, ये हमसे सीनियर्स हैं यार, हमने कब से काम कर रहे हैं और लिटरली हमारे लिए ये लोग हमारे लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज द वे दे आर कीपिंग देमसेल्व्स फिट, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स आज भी कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, आई थिंक वो हमारे लिए आसानियां कर रही हैं कि हम भी अपने करियर को आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मर्द तो कर सकते हैं, यहाँ पर तो मैं अभी भी वही कहती हूँ ना कि मतलब बहुत सीनियर भी मर्द हो तो उसके साथ 2 यंग हीरोइंस मिल जाएंगी, तो ये हमारी कल्चरल इस तरह की एक कल्चरल नहीं, ये मुझे लगता है हमारा कंटेंट की लिमिटेशन है। ये हमारे कंटेंट की लिमिटेशन है जो कि दोनों जेंडर्स के ऊपर कहीं ना कहीं वायबल हो जाती है। मसलन अगर सिर्फ कॉलेज गोइंग रोल्स आप एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते यार। आप तो कर रहे हैं नहीं, अब कॉलेज वाला कोई नहीं किया। अच्छा। अब एटलीस्ट जॉब वाला कर रहे हैं। तो वो चीज मैटर करती है, लेकिन हमारे यहाँ ना जब कंटेंट वेरिएट होगा ना, जब कहानियां सिर्फ शादी मोहब्बत के ऊपर बेस्ड नहीं होंगी और इश्यूज पे भी बेस्ड होंगी, तो फिर आपकी एज लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं मानता हूँ कि कहानी सिर्फ शादी से पहले की नहीं होती यार, शादी के बाद भी मसाइल होते हैं, शादी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, शादी के बाद भी जिंदगी है, उसको जस्ट करना भी बड़ा जरूरी है। सो यू कैन हैव मैच्योर, जिस तरह हमारे और जुल्म सिर्फ औरत पे नहीं होता, मर्द भी बड़े बड़े पिसते हैं, बड़े बड़े मजबूर होते हैं। मैं वैसे कभी सच्चे से बात हूँ, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मर्द बेचारा थोड़ा ज्यादा पिसता है। मैं बताऊं, क्योंकि आज अगर कोई मर्द खड़ा होकर आवाज देना तो शायद उस पर कम लोग सपोर्ट में हैं। जी। हमारे रिलीजन ने हमारी औरत को बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है, और वो इज्जत आपके घर से शुरू होती है। जिस तरह मुझे मेरी माँ ने सिखाया कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, एंड मैं उनके लिए भी वही चाहता हूँ जो अपने घर में बेटे या किसी और मेल के लिए चाहता हूँ। दैट्स इक्वालिटी। लेकिन जो इज्जत है वो उनकी अपनी जगह पर है। और हमारे यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के गलत मतलब लिए जाते हैं। जिस तरह मैं अगर बात करूं औरत की आज़ादी की, तो वो आज़ादी हमने, मुझे कुछ जेंडर्स में सिर्फ हमने कुछ स्लोगन से हमने सिर्फ लिबास तक महदूद कर दी। वो लिबास तक नहीं है। जी जी जी, वो इक्वल राइट्स के ऊपर है। सभी एयरपोर्ट के लाइन लगी हुई थी ना, उसमें तो मैं भी लाइन में ही खड़ी थी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि लाइन को आप क्रॉस करके जाएं। एक खातून आई है बड़े आराम से, और वो ऐन उस जगह पे आके खड़ी हुई, मेरे साथ नहीं कि ख़वातीन के साथ नहीं, मर्द जहाँ खड़े थे ना, तो मर्दों बेचारों ने क्या कहना था उनको, उन्होंने कहा आ जाए जी, आ जाए। तो वो मैं दिल में सोची थी इट कैन हैपन ओनली इन पाकिस्तान। yes. और उसके बाद फिर आप ये शिकवा भी करें कि पाकिस्तान में औरतों को मकाम नहीं है, इज्जत नहीं है, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। और औरतें बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं बाज़ औक़ात इस रिस्पेक्ट का और इस उसका, विच इज़ जो कि हकीकत है कि दोनों जेंडर्स जो हैं वो अच्छे बुरे हो सकते हैं। मेरा हमेशा मानना है ताली हमेशा दुआ से बचती है। हमेशा कहीं ना कहीं गलती दोनों से होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे भी हम कंटेंट की वैसी बात वापस आता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कहानियाँ जब मुख्तलिफ होंगी ना, तो फिर एज की लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। जैसे आप अक्रॉस द बॉर्डर देखें, इंटरनेशनली देखें, वहाँ के एक्टर्स किस किस उम्र में क्या क्या कैरेक्टर्स करें, आप कहते हैं ये कहानी क्या है। बिकॉज उनकी कहानियाँ शादी मोहब्बत इससे नहीं हुई, उससे हो गई, उससे होनी थी, इससे हो गई, उससे वो लोग निकल आए हैं। वो उसके आगे की बातें सोच रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मुझे लगता है जब कंटेंट वेरिएट करेगा ना, तो मजीद डायमेंशंस और ओपन हो जाएंगे। अच्छा, मोहब्बत आपके लिए क्या है? हाउ यू डिफाइन मोहब्बत? मोहब्बत का मोहब्बत हो जाती है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स नॉट डिफाइनेबल। कैसे पता चलता है कि हो गई है? वो आपको एहसास हो जाता है। अच्छा, वो आपको पता चलता है, वो आपको लग पता जाता है। सही। लेकिन आप कहाँ रेट करते हैं इस जज्बे को जिंदगी में? आई थिंक मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको ज़िंदगी में, अच्छा, मोहब्बत में साथ भी बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत सिर्फ किसी का अच्छा लगना नहीं है, मोहब्बत में किसी का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके साथ मुश्किल में भी आप उसके साथ बैठे, आप अच्छा फील करें। सो मोहब्बत, जिस तरह कहते हैं हमारे यहाँ, मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी अपीयरेंस नहीं होती, इट्स इनर कनेक्शन। तो अगर वो आपको मिल जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट। और आप उसे वक्त गुजारना अच्छा फील करते हैं, आपको भी डाउन फील करते हैं, आप उससे बात करना अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। डू यू थिंक यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस इन योर लाइफ? यस। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह।
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक एक सफ़र होता है जो कि आजकल लोग करते हैं कि मोहब्बत से पहले, शादी से पहले मोहब्बत की तलाश में होते हैं। लेकिन जो एक सफ़र है ना कि जब आपके घर वाले मंगनी करते हैं, फिर आप उस बंदे को जानते हैं और फिर मोहब्बत डेवलप होती है, और फिर कैसे वो मोहब्बत एक शादी के बाद जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट का जर्नी है ना, उसका अपना मजा है। यस, उसका अपना एक क्योंकि देखें मुझे लगता है कि वंस यू आर कमिटेड इन रिलेशनशिप ना, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करते भी हैं, करवाते भी हैं, दोनों। तालीम मैं हमेशा वो कहता हूँ दोनों तरफ से होता है। सभी एक दफ़ा ऐसे ही शो में ना, तो एक अंग्रेज़ कपल था जो पाकिस्तान विजिट कर रहा था। तो चूंकि वो पाकिस्तान आए हुए थे घूमने फिरने, तो मैंने उन्हें इनवाइट किया था। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग मैरिड हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, टिपिकल Why not get married? टिपिकल पाकिस्तानी, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो उसने मुझे, खातून ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि शादी, इट्स दिस रिलेशनशिप इज़ मी एंड हिम, शादी इज़ मी हिम एंड गॉड। सो ये जो एक ट्रायंगल है ना, इसके लिए वी नीड टाइम टू थिंक कि हम इस ट्रायंगल में एंटर होंगे। और ये कितना बड़ा एहसास है कि यूर जिसे कहते हैं ना, बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल, आप सब चीज़ों के साथ जब एक रिश्ते में होते हैं तो फिर उसकी खैर बरकत कुछ और होती है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ और। सीधी सी बात है कि जब आप निकाह करके अल्लाह को गवाह बना लेते हैं ना, हाँ, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और फिर उसके लिए अहकामात हैं, लाइक उनके राइट्स हैं, हकूक हैं, फ़राइज़ वो आपने पूरे करने। एंड आई थिंक जो मेरा मानना है कि लाइक इफ़ आई सी माई सेल्फ, तो आई थिंक मेरी शादी से अल्लाह ने बहुत बरकत दी। अच्छा, मेरी लाइफ में, मेरे काम में, मेरे मिजाज में बहुत ठहराव, बहुत सुकून है। लेकिन शादी में आपकी पसंद शामिल थी या ये टोटली वालिदैन की पसंद? देखिए, पसंद शामिल ये थी कि अम्मा अब्बा ने ये नहीं कहा था कि बेटा आंखें मत कर लो या शादी कर लो, बल्कि उन्होंने पसंद की और मैं भी मिलने गया, मुझे पसंद आई, मैंने कहा जी बिल्कुल यहाँ कर दें, तो अल्लाह का शुक्र है हो गई। और तब मीडिया का ये देखें, उस वक्त मेरे फादर इन लॉ बाबा ने उस वक्त मुझे ये कहा था, बेटा ये शादी हमारे लिए तुम सिर्फ इंजीनियर हो और तुम्हारी फैमिली की वजह से शादी हो रही है, एक्टर का हमें नहीं पता। अच्छा, सही। तो वो देखिए, ये बात करो 2009 की, लाइक 8-9, तो उस दौर में ये हालात थे, एक्सेप्टेंस। लेकिन अब भाई मुझे मालूम है, जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया आपसे थोड़ा पहले, वो ऑन एयर हुआ, जैसे आप वो कर रहे हो ना, मैं फिजियोथेरेपी कर रही थी, तो मैंने ये कहना कि जी मैं भी यही स्कूल कॉलेज हॉस्टल इन्हीं चक्करों में हूँ। मैं उन दिनों छुट्टियों पे कुछ दिनों के लिए आई, तो मैंने कहा अम्मा वो नोट्स वोट्स कॉपी करानी है। मैं रिकॉर्डिंग जिस तरह से कह के कर रही, मैंने घर को बताया ही नहीं, सबने ऐसे किया, सबने ऐसे ही किया हुआ। और जब मेरा वो प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ तो मेरे घर वालों को पता चला कि ये क्या हो रहा है। मेरे अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, मैंने टीवी खोला तो सामने तुम रो रही हो। मैंने कहा वो एक्टिंग है। और मेरे मामू ने ये कह दिया कि मेरी अम्मी को कि इसको लेके हमारे घर ना आया करो, लड़कियां बाकी लड़कियों के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सो वो जो एक दिल के ऊपर एक चोट लगती है ना इतनी ज़ोर से कि हमारी लड़कियां जो उनका भी ख़राब होगा सारा वो मामला। सो यू गो थ्रू इट, यू फेस इट, और आप कहते हैं अच्छा चलो यार यही करना, ठीक है करके दिखाएंगे फिर। सो आई कैन रिलेट टू यू वेरी मच। हम एक साथ के लोग हैं ना। और ये बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ। मैं बताऊँ, ये बातें सुननी पड़ती हैं। मसलन मुझे भी कई दफ़ा सुनने को पड़ी कि क्या कर रहा है ये, पता नहीं किधर घुस गया है, क्या कर रहा है, किन लोगों में जा रहा है। हाँ। तो मुझे उस वक्त भी याद है, एक बुजुर्ग है, उन्होंने बात कही थी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था, कहते बेटा हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोशिश करना तुम्हारा शुमार अच्छे लोगों में। अरे वाह, बड़े कमाल बुजुर्ग थे ये। तो ये बात मैंने पल्ले बांध ली। अच्छा, वैसे इतनी मीडिया की खवातीन, इतनी खूबसूरत खातून खवातीन आसपास, और आप इतने ज़बरदस्त हीरो, उनमें से क्यों नहीं पसंद की और उनसे क्यों नहीं शादी वगैरह का हुआ? देखिए, ये शादी ना जोड़े आसमानों पे बने होते हैं, तो जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। अच्छा, पसंद किया ही नहीं, शादी नहीं हुई, पसंद तो चलता। देखिए, वो सब जिंदगी का हिस्सा है, वो किसकी नहीं होती। हाँ। हर किसी की चॉइसेस होती है। एवरीवन हैज अ जर्नी, एवरीवन हैज अ पास्ट। सो आई थिंक इट्स बेटर यू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन। सो आई थिंक दैट वे आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने सही टाइम पे सही फैसले करवा दिए। बस ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ट्रूली। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से